हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार डीएलएड का 18 सितंबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, तो फर्स्ट शिफ्ट के लगभग 30 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन पूछा गया था 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था। इसी चर्चा के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस का सुझाव भी दिया गया और इसके 2 साल बाद 5 जून 1973 से इसे मनाना भी शुरू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पीताम्बर में कौन सी संधि है। पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पीताम्बर का संधि विच्छेद होगा पीत धन अंबर। अगर पूछा जाए कि पीताम्बर में कौन सा समास है तो पीताम्बर में हो जाएगा बहुप्रिय समास। पहचानने का तरीका, जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहाँ पर बहुप्रिय समास होगा। ये देखिए रीजनिंग से क्वेश्चन था 11, 13, 17, 19, 23। देखिए 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 का अंतर। ये आपको ध्यान में रखना है। तो 23 है, यहाँ 25 आ जाएगा, 25 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सोपान कृषि होती है। तो सोपान कृषि जो है ये उत्तराखंड में होती है। इन प्रदेशों में मैदानी इलाकों के अभाव में पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं जो मृदा अपरदन और बारिश के पानी को बहाने से रोकने में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें बढ़ चढ़कर बात कही गई हो कौन सा अलंकार है। जिसमें बढ़ चढ़कर बात कही गई हो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जब कोई बात बहुत बड़ा चढ़ाकर कर दी जाए अतिरंजित रूप में कही जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कुछ जाकर ले आओ में कौन सा सर्वनाम है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा जो है ये डायनमो होती है। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है। इसके विपरीत डिष्ट धारा समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती। भारत में घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती 50 हर्ट्ज होती है, अर्थात यह 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलती है। निम्न में से कौन सा कर्मधार समास है। तो श्वेतांबर ये कर्मधार समास है। कर्मधार समास की परिभाषा देख लीजिए एक बार आप लोग। कर्मधार समास की परिभाषा, ऐसा समास वाक्य जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है एवं पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान और उसमें का संबंध हो उन्हें कर्मधार समास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि मुद्रित महीपति मंदिर आए सेवक सुमंत बुलाया में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ हो जाएगा यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा देख लीजिए। जब एक शब्द प्रयोग 2 बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन सपना सपना समझकर भूल जाना में कौन सा अलंकार है। सपना सपना समझकर भूल जाना में हो जाएगा उपमा अलंकार। अर्थ देख लीजिए उपमा अलंकार का। उपमा शब्द 2 शब्दों उप धन मा से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है पास या निकट से और मा शब्द का अर्थ है देखना या तुलना करना। अर्थात उपमा का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु को दूसरी वस्तु या व्यक्ति के बीच समानता दिखाई जाती है उसे उपमा कहते हैं। परिभाषा, जब 2 अलग अलग वस्तुओं में उनके रूप गुण व समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। सरल शब्दों में कहें तो जब 2 अलग अलग वस्तुओं को एक समान बताने का प्रयास किया जाता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे उर्विहिक सा उड़ रहा है नील गगन के बीच। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सा यण संधि का उदाहरण है। तो देखिए स्वांग जो है ये यण संधि का जो है उदाहरण है। यण संधि की परिभाषा देख लीजिए आप लोग। इक छोटी ई छोटा उ री ला वर्ण के परे असमान स्वर होने पर इक
छोटी ई ऊ री ला के स्थान पर क्रमशः यण या वाराला का आदेश होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो जीका वायरस का वाहक मच्छर है एंडिज मच्छर। जीका वायरस रोग मुख्य रूप से एंडिज मच्छरों द्वारा प्रसारित एक वायरस के कारण होता है जो दिन के दौरान काटता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत सन 1915 में लौटे थे। 9 जनवरी 1915 की सुबह मुंबई की अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी और कस्तूरबा पहुंचे तो वहां मौजूद हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। महात्मा गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की याद में हर साल 9 जनवरी का दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। गैस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दांतों का डॉक्टर कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? तो दांतों का जो डॉक्टर होता है ये अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन मुख्यतः मुंह से प्रारंभ होता है। मुख्य द्वार मनुष्यों में पाचन क्रिया मुख्य द्वार से आरंभ होती है जहाँ पर आहार को चबाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर काम करती है। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी तरल में किसी बिंदु पर दाब बढ़ता है तो वही दाब तरल के प्रत्येक बिंदु पर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसे शरीर का सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। ये एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पालक की पत्तियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पालक की पत्तियों में विटामिन ए नहीं पाया जाता, ये गलत है। पालक में विटामिन बी, सी और ई पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी भरपूर होते हैं। ये सभी तत्व वालों की लंबाई के लिए बेहद जरूरी होते हैं। पालक में मौजूद आयरन शरीर में ऑक्सीजन के बहाव को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। इसके बाद पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक सेल का दूसरा नाम क्या है? तो प्राथमिक सेल का दूसरा नाम है शुष्क सेल। प्राथमिक सेल बैटरी वह सेल जिनमें रासायनिक अभिक्रिया केवल एक बार ही होती है, अर्थात इन सेलों को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरियां प्राइमरी सेल इन हिंदी को कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हुंड्रू का जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंड्रू का जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात रांची स्वर्ण रेखा नदी के दौरान बनाई गई है। वह 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है तो राज्य के उच्चतम जलप्रपात में से एक है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, किस कवि को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। 16 से 17 जनवरी 1965 को मध्य प्रदेश शासन की ओर से खंडवा में एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी के नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।